जिनके सामने मेरी माँ बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, जिनके सामने मेरी मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है। इंदिरा काल में होता तो मान लेते, नेहरू काल में होता तो मान लेते, सोनिया के समय में होता तो मान लेते। अरे जिसे मैंने भगवान कृष्ण मान करके अपने सीने में बिठा रखा था, उसके समय में ऐसी पीड़ा, कश्मीर से भागने में तो हमें उतना दुख नहीं हुआ जो दुख ये बंगाल में पलायन होते हुए देख रहा हूँ। ভগবান বিএসএফ কেন্দ্রীয় ফোর্স ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ চুরি করে আছে, বাড়িতে ঢুকে ঢুকে এক একটা মেয়েকে মারছে। কিসা সুরক্ষিত, কিসা থানা? ট্যাঙ্কের জলে বিষ বাগানো হয়েছে, জল কেউ খায় না। আজকে দিয়েছে আজকে দিয়েছে দুপুরবেলায় দিচ্ছে। খেয়ে খেয়ে ওই হয়েছে খেয়ে বুঝতে পেরেছি। জল দিয়ে যাবে, তারপর দেখে জল ধরি না। ট্যাঙ্কের জলও বিষ দিয়ে দিয়েছে, তাহলে ভাবুন কি অবস্থা। যে জলটুকু খেয়ে মানুষ বাঁচবে তাদের অবস্থা এই। জল খেয়ে মানুষ বাঁচবে, সেই জলটাকেও বিষ দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ভাবুন কত ছোট্ট। এটা কয় মাস হলো? হ্যাঁ 5-6 দিন হলো। তার অবস্থা এই। আজকে তার সেই বাচ্চাটার ঘর ছাড়তে হলো। ঠিক আছে, এই বাচ্চাটার কি অপরাধ? 7 দিনের আস্তে তাড়াহুড়া করবেন না, তাড়াহুড়া করবেন না। এখানে কোনো টেনশন নাই, কেউ তাড়াহুড়া করবেন না। এদিক দিয়ে যাবেন, এখান থেকে যান। ওইখানে পুলিশ আছে, যার যার নাম বলবেন এন্ট্রি করবে। যান, এখান থেকে যান, অসুবিধা নাই। এখান থেকে সবাই আমরা হিন্দুরা আছি, টেনশন নাই। এখান থেকে যাও, কোন টেনশন করি না। বাড়িতে কেউ যদি থাকে ফোন করে ডেকে নিন, তারাও যেন চলে আসে। ঠিক আছে, ডেকে নিন। ঠিক আছে, লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন ধুলিয়ান বাজার থেকে, যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে, বাড়িঘর ভাঙা হয়েছে, তারা এখানে আমাদের এপারে এসে অবস্থিত হয়েছে। তো এখানে পুলিশরাও আছে। ঠিক আছে, ওনারা বেশ ভালোই করে করছে। যান, অসুবিধা নাই। जी मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग और अभिवादन आपको। हमारे साथ एक जाने माने व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं आज। राजकिशोर भाई बड़े भाई हैं हमारे, और मीडिया की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। आप जागरण से जुड़े रहे हैं, एबीपी से जुड़े रहे हैं, बहुत बहुत जगहों से जुड़े रहे हैं। तो मैं उनके बारे में परिचय दूं तो ऐसा लगेगा जैसे मैं सूरज को दिया दिखा रहा हूं, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो राज भाई, आपका स्वागत, और आपने समय निकाला मेरे लिए। हम आज बात करने जा रहे हैं राज भाई एक ऐसे विषय पर जहां देश के एक हिस्से में ऐसा लग रहा है जैसे आग लगी हुई है, और उसमें न जाने ईंधन जो है वो राजनीति से आ रहा है, कानून से आ रहा है, या कि सामाजिक मुद्दे से आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ मुर्शिदाबाद की, और मैं चाहूंगा कि आपके विचार जानने को मिले हमें कि दरअसल इसकी क्या पृष्ठभूमि है, और जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, कैसे हो रहा है, और दरअसल इसका हल क्या है। नमस्कार महेश जी, पहले तो आपने मुझे मतलब अपने प्लेटफॉर्म पर मौका दिया, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आपसे इस तरीके से रूबरू होने का मौका मिला मुझे, ये मेरे लिए मतलब आह्लाद का क्षण है। बहुत दिन बाद इस तरीके से हम लोग बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और साथ ही जो मित्रों महेश जी ने कहा है, बड़े भाई और तमाम जो चीजें कही, मान लीजिए कि हमारे बड़े भाई वो हैं। अब हम मतलब जो है लखनवी उस पे नहीं जाते हैं तहजीब में, पहले आप, लेकिन अब सीधे हम विषय पर आ जाते हैं, क्योंकि देखिए विषय बड़ा गंभीर है। और ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, सिर्फ आपको लग रहा होगा कि 2 जाने गई, कुछ घर जल गए, कुछ लोग वहां से निर्वासित हो गए, अपने घर में रहकर उनको निर्वासन की जिंदगी जीनी पड़ रही है। और ये हो रहा है उस भारतवर्ष में जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में। तो सीधे सीधे लोग उनसे भी पूछ रहे हैं, अपेक्षाएं अलग हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी सरकार जो इस समय वहां पर है,
उन्होंने 30-33% मुस्लिम वोटों के चक्कर में पूरी तरीके से सभी विषयों को, लोकतंत्र के तमाम मानदंडों को, प्रशासनिक जो एक जिम्मेदारी होती है, जो राजधर्म होता है, उसको जी पूरी तरीके से तिलांजलि दे दी है। अच्छा, ये मसला सिर्फ प्रदेश का मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है। आप ये बिल्कुल देखिए कि ये जहां पर घटना हुई है मुर्शिदाबाद में 3 जिले में 3 सीटें आती हैं। तीनों सीटों में से एक आपको मालूम है, जो क्रिकेटर कसाई बोले जाते थे, यूसुफ पठान, क्योंकि बचर बोलते थे उनको, जिस तरीके से गेंदबाजों को वो कर देते थे, वो इस समय आईपीएल के मजे ले रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि वहां पर बुरहानपुर में जी क्या हो रहा है, क्या सारी चीजें हो रही, फिर भी हमने देखा। लेकिन आप हम्म देखिए, ये बिल्कुल बांग्लादेश का बॉर्डर है, हम्म और यहां से मुर्शिदाबाद से लेकर नदिया तक का जो पूरा इलाका है, बीच में एक नदी भी बह रही है, और ये पूरा पोरस बॉर्डर। आप याद करिए कि जिस समय चर्चा चल रही थी सदन में, तो अमित शाह ने क्या कहा था कि ममता बनर्जी लैंड नहीं दे रही है, चूंकि लैंड एंड लॉ ऑर्डर जो है वो राज्य का विषय होता है। जो बांग्लादेश बॉर्डर पे फेंसिंग करनी है, हमको बाढ़ लगानी, कि बांग्लादेशी घुसपैठिए ना आ सके, उसको वो पूरी तरीके से उन्होंने प्रश्रय दे रखा है, उनको अभ्यारण्य दे रखा है। वो आते हैं, टहल कर चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, तमाम समय में जो नक्सलवादी एक राज्य से दूसरे राज्य में आकर जंगल में, गढ़चिरौली से चले गए दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा से चले गए हैदराबाद की तरफ, ये पूरा सब चला रहता था। लेकिन सही आज की तारीख में आप देखिए कि ये 2 देशों के बॉर्डर की बात हो रही है, और बांग्लादेश इस समय भारत विरोधी तत्वों के लिए बहुत फर्टाइल जमीन बना हुआ है। बेशक और 66% मुस्लिम आबादी, इसका क्या मतलब है कि जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा हो जाएगी, 40% से ज्यादा हो जाएगी, वहां पर हिंदू जहां पर अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उनको आप सम्मान का जीवन नहीं जीने देंगे, उनके जान माल का। अरे भाई, वक्फ को लेकर आपकी शिकायतें थी, आपका शिकवा था, सरकार से आप बात करते। वैसे भी ममता बनर्जी ने कह दिया था हम अपने प्रदेश में लागू नहीं करेंगे, वो अलग बात है कि हम्म लोकतंत्र की लाल किताब लेकर घूमने वाले, संविधान की लाल किताब लेकर घूमने वाले, क्या संविधान उनको ये शक्ति देता है? लेकिन चलिए, ममता बनर्जी ने कह दिया था तो आप वेट कर हम्म लेते। आपने उन 2 बेचारे लोग को क्यों मार दिया? वो मूर्ति बनाते थे, पिता पुत्र, चंदन दास और हरिचरण दास। उनको पीट पीट के घर से उनके बच्चों, उनकी पत्नी, उनकी माँ के सामने निकाल के आपने 2-2 बेवाएं पैदा कर दी, इतने बच्चे अनाथ कर दिए, घर जला दिए, लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा। ये क्या था भाई? अब इसके बाद चाहे वो पश्चिम बंगाल की पुलिस हो, चाहे बीएसएफ हम्म हो, उनकी जो रिपोर्ट आ रही, वो आ रही कि इसमें बांग्लादेशी हाथ हो सकता है। मतलब बांग्लादेश से जो लोग आ रहे जा रहे हैं। अच्छा, आप जानते हैं महेश भाई, एक बड़ा और गजब का काम हुआ है। हम्म 23 तारीख को जो है, बांग्लादेश में जो एक संगठन है, बांग्लादेश खिलाफत जो मजलिस है, हम्म जो अलकायदा से भी जुड़ी हुई और आईएसआई का गुर्गा मानी जाती है, वो वहां पर भारत में पारित हुआ, भारत की संसद से पारित हुए वक्फ कानून के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कर रही है। जी ये आपको एक हम्म इंटरनेशनल डिजाइन नहीं नजर आ रही है? मतलब अच्छा 370-35 के बाद कश्मीर में एक तरीके से शांति बहाली है, मुख्य धारा में लोग आ गए, पत्थर की जगह लोगों के हम्म हाथ में लैपटॉप, मोबाइल, कलम है, रोजगार के नए अवसर हो रहे हैं, विकास की सरपट गति से दौड़ रहा है जम्मू कश्मीर। तो आपने आईएसआई और जो अलकायदा जैसे जो ये आतंकी संगठन, आईएसआई को कोई मैं एजेंसी नहीं मानता, वो सिर्फ आतंकवादी प्रोड्यूस करने वाली एक एजेंसी है, भीत क्रोधों का बिल्कुल एक ऐसा समूह है जो अपनी दुकान चलाने के लिए मजलूमों की और बेसहारों की, मासूमों की जान लेते हैं। तो बेशक उन सबको आपने किस तरीके से आपने प्रश्रय दिया, और आप अपने चंद वोटों के लिए पूरे देश और देश के लोगों की जान माल से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये बात आप देखिए महर्षि, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि जो बांग्लादेश से जो क्रॉस करके आते हैं, वो एक उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ तो वहां पर एक जो सेंटीमेंट चल रहा है, जैसे उनको दुकानों से किया जा रहा है। अब देखिए कि ये साफ दिखा रहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा, वही हम अपने देश में क्या होने देने के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर नहीं पहुंचती, तो पंजाब, माफ कीजिएगा, बंगाल की जो पुलिस थी, पश्चिम बंगाल की पुलिस, वो मौलवी के आगे एक डीआईजी कैसे असहाय खड़ी हुई है, वो उसको हड़का रहा है। एक अनपढ़ जो है, भिखमंगा टाइप का, तृणमूल कांग्रेस का जो मौलवी है, वो एक आईपीएस ऑफिसर से कह रहा है कि तुम उसको धमकाओ नहीं, और धमकी दे रहा है। जी ये इकबाल है ममता बनर्जी का, ममता की ऐसी निर्ममता हिंदुओं के प्रति और इस देश के बासिंदों के प्रति, बंगाली के प्रति। और मैं बार बार कहता हूं महेश जी, ममता जी 2011 में जब आई थी, तो उन्होंने हम्म बहुत शानदार
कैंपेन चलाया था, एक परिवर्तन शब्द दिया था। 35 साल का जो जी लाल रंग का जो अवैध कीड़ा था उसको उन्होंने ढाया था, और वो संघर्ष से सत्ता तक पहुंची हुई लेडी है, उनको कुछ बिल्कुल विरासत में नहीं मिला है। तो ना। उसके बाद उन्होंने कितना अच्छा शब्द दिया था, माँ माटी मानुस। अरे आप सिर्फ आपने जो कहा था उस पे 15-20% ही अमल कर लीजिए। वहां सही पर है। माँ भी विधवा हो रही है, माटी का इस्तेमाल विदेशी कर रहे हैं, और मनुष्य मारे जा रहे हैं। क्या कर रही हैं आप ममता जी? आपसे उम्मीदें ज्यादा थी। और पश्चिम बंगाल जो बौद्धिकता का एक तरीके से कहा जाए, जो मैं पूरा एक सर्वर होता था, बिल्कुल जहां बिल्कुल। हिंदी का पहला अखबार उद्दंत मार्तंड निकलता है, जहां जी। से बौद्धिक लोगों की पूरी वो निकलती है, और हमें वंदे मातरम या जनगण मन, हमारे जो दोनों जो राष्ट्रगान और वहीं से राष्ट्रगीत वो पश्चिम बंगाल की धरती पर होते हैं। बिल्कुल। ऐसे स्वाधीनता सेनानियों, कला प्रेमियों, संस्कृत प्रेमियों, ऐसी धरती का क्या हाल बना रहे हो? पहले लाल जो पूरा रंग था वो तारी रहा, और आपने हम्म, जो तृणमूल बनाया तो मूल तो पूरा खत्म कर दिया ममता जी। अब तृण मात्र बचा हुआ है, आपने क्या मात्र किया बचा है? है तो वाकई। मुझे लगता है महेश जी, ये जो पूरा हो रहा है, ममता जी बहुत खतरनाक राजनीति कर रही है। आज बहुत सुप्रीम ज्यादा। कोर्ट ने भी टिप्पणी की, जब वक्त को अच्छा। लेकर सुनवाई हो रही थी, तो उसमें हम्म सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा, वो परेशान दिखाई पड़े। लेकिन महेश जी, हम्म। उनकी परेशानी से मैं बड़ा परेशान हूँ। हाँ, उनको उत्तर प्रदेश में उनको हम्म लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखाई पड़ता है। और मैं कहता हूं उन्होंने सही सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट का था कि भाई, जो सिविल मामलों को क्रिमिनल मामलों में तब्दील कर रही यूपी की पुलिस, उस पर उन्होंने कह दिया कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर, कानून का राज नहीं है। मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, उस पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रक्चर, जो कंजक्चर पास किया, क्या उसकी हम्म जरूरत थी? माफियाओं हम्म से मुक्ति मिलाई योगी आदित्यनाथ ने, इसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ से कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन सही। ममता बनर्जी हम्म मस्तानों के चंगुल में फंसकर, यानी मस्तान कहते हैं वहां के जो गुंडे बकैत हम्म जो वहां पर हम्म। समानांतर सत्ता चलाते हैं, जी। उनको जो छूट मिली हुई है उस पे आप परेशान हो रहे हैं। अरे आप तो स्वतः स्फूर्त संज्ञान लीजिए, सो मोटो संज्ञान लीजिए, आप ले सकते हैं मिलॉर्ड। हम्म। आपने उस पर बिल्कुल। क्यों कुछ उस तरीके की टिप्पणी नहीं की? तो कई बार थोड़ा सा महेश जी, ये सब परिस्थितियां देख के मन थोड़ा विचलित होता है, खराब होता है। लेकिन है क्या कि भारत की जिजीविषा ऐसी है, हम लोग झेलते तो हैं, लेकिन झेलने के बाद जब खड़े होते हैं, लेकिन नुकसान बहुत हो चुका होता है महेश जी, ये दिक्कत है। बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इससे अब चूंकि न्यायपालिका भी बीच में आ गई है, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं, सेंट्रल फोर्सेस वहां आ गई हैं, माना जाता है कि अब कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं। लेकिन अंततः इससे अभी चुनाव अगले साल है, एक साल पड़ा हुआ है उसका। ये इस एक साल में क्या हम सिर्फ ये मारकाट ही देखते रहेंगे, या इंटरिम में कोई इसका हल भी हमारे सामने होगा? दरअसल महेश जी, मैं सच बताऊं, कई बार ममता बनर्जी जो कर रही सो कर रही, उससे तो मैं मतलब बहुत निराश हूं, आहत हूं। और खराब हम्म। इसलिए लगता है क्योंकि ममता बनर्जी जैसा संघर्षशील नेता जब इस ओके। तरीके की राजनीति करता है, तो देश के लिए अच्छा नहीं, प्रदेश के लिए तो खैर बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि वो एक सही। बड़ी नेता है, वो एक मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपनी जगह भारतीय राजनीति में, वैसे भी महिलाओं के लिए जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। और बहुत मुश्किल है। उन्होंने जिस तरीके से सिंघनी की तरह दहाड़ कर बिल्कुल लाल सलाम को वहां पर उखाड़ कर फेंका, उसके लिए उनको मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करूंगा, सलाम करूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन हम्म अल्ट्रा लेफ्ट जो वो बनी सत्ता के हम्म लिए, लेफ्ट हम्म को भी उन्होंने, जो लेफ्ट के वामपंथी जो झंडे के नीचे जो तमाम जो गुंडे, बदमाश, हम्म मवाली थे, जो अपनी समांतर हम्म सत्ता चलाते, तो उनको आप अपने यहाँ एक्सपोर्ट करके ले आई, इंपोर्ट कर लिया हम्म। आपने। तो फायदा क्या हुआ? कभी सही बात। संदेश खाली में शाहजहां शेख जैसे व्यक्ति के साथ आप खड़ी होती हैं। और ये लगातार आप देखिए कि पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र जो है महेश जी, मैं हम्म इसीलिए कहता हूं कि ये भद्र लोक की ये जो एक विद्रूप तस्वीर है, ये हम्म रक्त चरित्र बार बार जिस तरीके से आ रहा है, और अब इस पे तो लगातार अब ये जिहादी मानसिकता जो आ गई है। अब वहां पर आप देखिए कि चाहे बीरभूम हो, चाहे हम्म नदिया हो, चाहे हम्म हावड़ा हो, चाहे अभी आप जिस मुर्शिदाबाद जिसकी बात कर रहे हैं, पर जहां पर भी मुस्लिम बाहुल जिले जहां पर हो गए हैं, वहां पर हम्म। परिस्थितियां ऐसी होती जा रही हैं। ये कैसे चलेगा? इस देश में कैसे स्वीकार हो सकता है महेश जी? सिंगूर बिल्कुल नहीं। नंदीग्राम में आपने पूरी तरीके से आंदोलन करके उसको जो है, हम्म, क्या कहें, मतलब बहुत पीछे आपने धकेल दिया। आप चाहती हैं आपकी बिल्कुल। टाटा वाह के वहां पर इन्वेस्टमेंट कर ले, वो लगा दे। आप सत्ता में तो आ गई पश्चिम बंगाल के लोग की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं, उनके विकास की कीमत पर। अब आपको लगता है कि गलती हो गई तो आप उसको दुरुस्त करने के बजाय, लेकिन अब आप क्या कर रही हैं? आपको लगता है कि 30 से 33% हम्म वोट जो है उनका पेट है,
और भाजपा चूंकि वहां पर ताकतवर है, तो उसके बाद 10 से 15% वोट या 20% वोट वो थोड़ा और बढ़ा लेंगे, तो उनको 35% से वो शुरुआत ही कर रही है एक तरीके से। हम्म। वो हम्म। सिर्फ अपना वो गणित देख रही। लेकिन होता क्या है महेश जी, किस ये कीमत जो पर? पूरा घटनाक्रम है, इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि जब बांग्लादेश से मुसलमान आ रहे हैं, तो जो वहां के बंगाल के जो मुसलमान हैं, हम्म। उनका भी हक जा रहा है, क्यों उनकी नहीं? भी जमीन जा रही है। और हम्म। मुर्शिदाबाद में जो वक्फ को लेकर है, चूंकि वहां पर भी कई मतलब काफी कई हजार हेक्टेयर जमीन है वहां के बारे में बताया जाता है, तो उसको हम्म। लेकर भी ये सारी चीजें हैं। तो कुछ भू माफियाओं वक्फ माफियाओं के चक्कर में आपने कर दिया। लेकिन आप सोचिए ना कि सेंट्रल फोर्सेज अगर वहां पर ना हो तो लोग वहां पर टिक नहीं सकते हैं। तो नहीं, ऐसी परिस्थिति आपने पैदा कर दी है। तो मुझे लगता है कि महेश जी, फिर थोड़ा सा केंद्र सरकार के प्रति भी मेरा दर्द आता है, उससे भी मुझे भी। शिकवा होता है। हम्म। क्योंकि ऐसा लगा कि उत्तराखंड में जहां पर आप बैठे हैं धरती में, 2015 में एक बार हम्म। राष्ट्रपति शासन वहां लगा कोर्ट से झाड़ खाने के बाद। और वैसे हम्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 356 को जैसे पूरी तरीके से उन्होंने बस्ते में बंद करके रख दिया था। अभी अलग मणिपुर कर में दिया लगा है। है तमाम स्थितियों में। लेकिन आप ये बताइए कि जब वहां पर आप में आपको यकीन मानिए, अभी पश्चिम बंगाल में जब चुनाव था तब वहां पर गया, तो संदेश हम्म। खाली और तमाम जगह पे गया। आप यकीन हम्म। नहीं करेंगे, 3 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं जिनके घरों से आज तक लोगों को मताधिकार का उपयोग तक नहीं कर पाए हैं वो लोग। कारण ये है कि उनको लगता है कि उनका वोट अगर पड़ेगा तो फिर उनके ऊपर तमाम केसेस पड़ जाते हैं, और वो पहले ही उससे पहले पुलिस की दबिश शुरू हो जाती है। तो ये एक अलग तरीके की वहां पर ये परंपरा। तो बस मेरा ये मानना है कि ये ऐसी परिस्थिति में चुनाव कम से कम फ्री एंड फेयर हो, तो वो हम्म। केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरीके से, हालांकि चुनाव आयोग कराता है, लेकिन देखिए हम्म। पुलिस तो हम्म। स्थानीय होती है ना, प्रशासन तो बिल्कुल। स्थानीय होता है ना। चुनाव ऑब्जर्वर आयोग की भी आप फोर्स बना थोड़ी है। के भेजेंगे। तो बिल्कुल। ये सब चीजें अच्छा है क्या कि अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में जो पुलिस या प्रशासन है वो भी काडर की तरीके से काम करता है। हम्म। तमाम राज्यों में ऐसी परिस्थितियां पैदा होती, लेकिन पश्चिम बंगाल में शासन हम्म। प्रशासन का जो लेफ्ट ने जो एक तरीके से कार्टलाइजेशन जो किया है, एक तरीके से हम्म। उसको काडर बना दिया है, वो अपने हम्म। आप में बड़ा खतरनाक। तो जो आपने सवाल पूछा, ये सवाल हम्म। डराता है, भयभीत करता है। एग्जैक्टली। भयभीत इसलिए भी करता है क्योंकि क्या यही परिस्थितियां बनी रहेंगी। और जो बांग्लादेश के हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं, बच्चे हैं, 23 तारीख को जब वहां पर आह्वान किया गया है, तो उनको भी हम्म। डराने का आह्वान किया। और वहां पर क्या उनकी सुरक्षा की क्या गारंटी होगी? हम अपने पश्चिम बंगाल में जब सुरक्षित नहीं रख पा रहे अपने लोगों को, बिल्कुल। तो वहां हम्म। पर जो हिंदू हैं जिनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके रखा गया और जिन पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिनके प्रतिष्ठानों पर तमाम चीजें हो रही, तो निश्चित तौर पर ये राजनीति महज स्वीकार्य नहीं हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी को इससे निश्चित तौर पर, मैं एक बात आपको बता देता हूं कि हम्म। ये जो सब हो रहा है, ममता बनर्जी अपनी जो लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच के वो बहुत तेजी से नीचे गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। पश्चिम बंगाल का जो वाकई भद्रलोक है, और मैं फिर कह रहा हूं आपसे, इस पूरे घटनाक्रम और इससे पहले आरजेकर पूरा हॉस्पिटल का घटनाक्रम हुआ, तमाम चीजें ऐसी होती जा रही। मतलब आप बताइए कि रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए लोगों को जाना पड़ेगा शोभा यात्रा के लिए हाई कोर्ट, और यहाँ हम्म। पर पुलिस प्रशासन की अनुमति नहीं है प्रदर्शन के लिए। उसके बाद भी हजारों लोग की भीड़ आती है, खेत रौंद देती है वहां पर हिंदुओं के, उनके घर जला डालती है, उनको भगा देती है। ये क्या चीजें चल रही। और आप देखिए, चोरी की हम्म। चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब हो क्या रहा है कि देखिए, यहाँ तो लोगों की जान जा रही, संपत्ति जा रही, लोग पलायन कर रहे हैं। अब योगी और ममता के बीच में जो है जवाबी दंगल शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो आपके पहाड़ के ही हैं, उनकी अपनी एक हम्म। अपनी अलग शैली है। वो कह रहे हैं कि हम्म। आप देखिए कि वहां पर क्या होगा, तो उनकी, अब वो जो कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि योगी नहीं भोगी है। और वहां से वो जो उनको गाली देना शुरू कर रही है। और तोड़ जाने दीजिए, बीएसएफ पर आरोप लगा दिया कि बीएसएफ जो है वो संघ की वर्दी पहन के वहां पर काम कर रही है, मतलब संघ के लोग हैं जो बीएसएफ वो काम कर रही है। ये ममता बनर्जी आरोप लगा रही ये राज भाई, आज मैंने उनका एक आज का भाषण सुना है, मुझे सुन के हैरानी हो रही है। ये है। मतलब मुझे कुछ इमरान खान की याद आई। आज उन्होंने बताया कि बांग्लादेश का बॉर्डर श्रीलंका से मिलता है। अब आप क्या बात करेंगे? मतलब मुझे नहीं पता कि वो क्या, मतलब महिला का दिमाग कहाँ गया है, अपनी समझ से बाहर है क्या? नहीं देखिए, उसने भूटान गिनाया, क्या गिनाया, साथ में श्रीलंका गिना दिया कि हमारा तो बॉर्डर लगता है उससे। अब अब सोच, देखिए क्या महेश जी, बात मैं हो। वही कहूंगा ना कि जिस श्रीलंका ने भारत की अनदेखी करने की कोशिश की, जिस हम्म। जो श्रीलंका चाइना की गोद में जाकर बैठ गया,
उसी श्रीलंका में अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। हम्म। नरेंद्र मोदी गए तो उनको जिस तरीके का सम्मान मिला, और वहां पर जो अभी दिशानायके जो अभी बने राष्ट्रपति जब आए तो सबसे पहला दौरा उन्होंने भारत के लिए चुना, भारत का जबकि किया। भारत के खिलाफ दिखाई पड़ रहा था श्रीलंका। हम्म। भारत ने अपनी विश्वसनीयता, उपयोगिता और जो वसुधैव कुटुंबकम के जो हमारे सिद्धांत हैं उनसे बिल्कुल। अपनी एक छवि बनाई। और मैं फिर कहता हूं कि इसको लेकर जो हमारी तत्कालीन पूर्ववर्ती सरकारें रही हों, चाहे कोई भी हम्म। सरकार रही हो, हम्म। वो हम लोग इसी तरीके से अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते रहे। और सही। आज श्रीलंका भी इसी तरीके से व्यवहार कर रहा हो। और प्रधानमंत्री गए तो चाहे वहां पर जो है शहीद स्मारक जाना हो, या जो सीता जी का जो पूरा इलाका था वहां हम्म। पर जाना हो, और उसके बाद जब आए तो कम्बम ब्रिज जब आए हैं, रामेश्वरम की धरती पर जब उतरे हैं, तो वहां पर आप देखिए कि किस तरीके का उन्होंने वो ब्रिज बना है। और एक पूरा जो जोड़ा उन्होंने उसी समय राम मंदिर में जो है उनका मस्तक अभिषेक हो रहा है, बहुत सारी बिल्कुल। चीजें जोड़ी। ये सब राजनीति और प्रतीक सब चल रही हैं, और इनके हम्म। बीच में खैर अब पता नहीं मतलब ये बॉर्डर कहाँ ले जाना चाहती हैं। मतलब बॉर्डर तो उनका बांग्लादेश से जरूर जुड़ा हुआ है, जिसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार हम्म। और प्रदेश सरकार की थी, लेकिन प्रदेश सरकार उसमें बाधक बनती दिखाई पड़ रही है। और बांग्लादेशी घुसपैठ से वहां का जीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ है महेश जी, और ये बिल्कुल। समस्याएं एक्चुअली बहुत ज्यादा सिर उठा खड़ी है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हम्म। इस बार के चुनाव में आप मानकर चलिए, इन्होंने चूंकि बात कर दिया श्रीलंका बॉर्डर, तो श्रीलंका के बॉर्डर में चाहे वो डीएमके हो या चाहे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, मैं आपसे फिर हम्म। कह रहा हूं कि जो दो सबसे बड़े दल, दो सबसे बड़े राज्य हैं, जो हम्म। हिंदी भाषी राज्यों के बाद यूपी और बिहार और इधर महाराष्ट्र के बाद जो सबसे बड़े राज्य माने जाते हैं, इन हम्म। दोनों राज्यों में दोनों की हालत पतली है। तो एक भाषा विवाद चला रहा है, एक वहां पर जो है जिहाद चला रहा है। हम्म। ये सारी स्थिति हो रही है। अच्छा, अब इसके बाद आप देखिए कितनी खतरनाक बात है, जिन्होंने पलायन किया उनके बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो तो बिहारी होंगे, वो बिहार के होंगे। मतलब क्या करें भाई, मतलब ये इस तरीके की जो बातें हैं, आप हिंदुस्तान में रह के मतलब बांग्लादेशियों का तो आप स्वागत करेंगे, रोहिंग्या का आप स्वागत करेंगे, हाँ, बिहारियों को आप इस तरह से बात करेंगे। और मतलब बिहारी, और अच्छा वो बिहारी हैं भी नहीं वहां पर, वो तो वहीं के स्थानीय लोग हैं। आप गलत हम्म। बयानी भी कर रहे हैं। वहां के हम्म। स्थानीय लोग जो वहां के धरती पुत्र हैं उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर धीरे धीरे आबादी का जनसांख्यिकीय संतुलन इस तरीके से बिगड़ चुका है कि वहां पर बिल्कुल। उनको अपने रिचुअल्स, अपनी रीति, अपनी नीति, वो जैसे जीव दांतों के बीच में रहती वैसे रहने को उनको विवश होना पड़ रहा है। और जैसे ही जीव कुछ बोलने की भी कोशिश करती है तो वो दांत तो दांत जाने दीजिए, बाहर से भी जो है बांग्लादेश से भी आकर उनके ऊपर हमला करवा देंगे। तो ये स्थितियां खराब है। और जो आपने कहा कि ये जो परिस्थितियां क्या चलती रहेंगी, तो केंद्र सरकार से यहाँ पर थोड़ा सा कठोर, हम्म। निर्मम कदम की हम्म। उम्मीद की जानी चाहिए। जवाबी कव्वाली से हो सकता है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हक में चला जाए। भाजपा वहां हम्म। सबसे बड़ा विपक्षी दल है भी, उसके पास वोट परसेंटेज भी 40 के आसपास पहुंच चुका है। तो 40 से 45 होना है, 50 होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सही। और ममता बनर्जी अपनी लोकप्रियता के सबसे खराब दौर से गुजर रही है, और उनका लगातार पराभव हो रहा है। तो ये चीजें हम्म। साफ साफ दिखा पड़ रही है। लेकिन इसमें जान तो महेश जी जाएगी आम लोगों की ना। तो ये बिल्कुल। जो है केंद्र सरकार को ये सुरक्षित देखना पड़ेगा। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि पश्चिम हम्म। बंगाल में कुछ हो रहा है, तो जो ढाका में हो रहा है, ढाका में जो खिलाफत मजलिस जो करने जा रही है, उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और बहुत हमें मजबूती के साथ इस पे लड़ना पड़ेगा आप और बहुत ध्यान सही रखना बात कह रहे हैं। मैं मुझे कल सुन के हैरानी हुई कि मतलब भारत कब में वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट हो रहा है। आपकी क्या परेशानी है भाई? आपके अपने घर में आग लगी हुई, उसको संभालिए आप। बट ये सब क्या कहा जाए। और आज मैंने एक और देखा कि वो कहीं पर भाषण देते हुए ममता जी जो है वो अल्लाह की कसम खा रही थी। एंड मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब कोई हिंदू जो है वो आउट एंड आउट हिंदू ममता नाम लेके और वो अल्लाह की कसम खा रहा है। एंड मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बात करूं। एनीवे, लेकिन राज भाई आपने इस सारे विषय पर प्रकाश डाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और शायद आपसे बेहतर मुझे इस बारे में कोई बता भी नहीं सकता था। मैं यही चाह रहा था कि कुछ मुझे सीखने जानने को मिले आपसे, और एक मुद्दत बाद इसी में तेरे बात भी हो गई हमारी। तो नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और मित्रों, बहुत हाँ, इससे पहले कि बातचीत खत्म हो, मैं भूल ना जाऊं, राजकिशोर भाई का अपना यूट्यूब चैनल है, मैं उसका लिंक यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आपसे दरख्वास्त, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ये जान लीजिए कि आपको राजनीतिक विचार इतने निष्पक्ष कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे।
किसी चैनल पर हमेशा आस्थाएं इधर उधर बटी रहती हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ निष्पक्ष मिलेगा। तो न भूलिए और सब्सक्रिप्शन कीजिए उनके चैनल का। राज भाई, आज की बातचीत के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई, बहुत आनंद आया आपसे मिलकर। अब लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आप जरूर अभी से आपसे आग्रह कर देता हूँ कि आप मुझको बुलाते रहिए। जरूर भाई, अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई।